हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। हमने शुरू किया था अपना चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स के, और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को यानी कि हमने प्रोविजंस को समझ लिया था, रिजर्व्स को भी समझ लिया था, लेकिन मैंने बोला था कि एक पॉइंट और रह रहा है किसमें, रिजर्व में, जिसको हमने आज डिस्कस करना था। और कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आपके साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा या आपको करवाऊंगा। फिलहाल देखते हैं, मैंने कुछ उसमें प्लान चेंज किया भाई। तो मैंने सोचा है कि ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा दूं और आप इसको प्रैक्टिस करें, और जो डाउट हो वो आप मुझसे पूछे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका अपना एफिशिएंसी इसमें लगेगा, आपको अपने एनर्जी या एफिशिएंसी को यूज करने के बाद में पता चलेगा कि आप अभी कितना एफिशिएंट है, कितना आपने वाकई में पढ़ाई करा है। तो देखते हैं जरा आज का जो टॉपिक है उसको। आज का हमारा टॉपिक है क्या, सीक्रेट रिजर्व। होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन एज यूजुअल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ हम इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए जरा भाई, सपोज दैट कि एक मिस्टर राम है, डिनोट कर रहे हैं इनको, राम जी को आर से, कि एक मिस्टर राम है जिन्हें अपने सोसाइटी में अपने आप को क्या दिखाना है कि इनका जो प्रोफाइल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर्स, या इनके घर की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़िया है। अब ये कैसे हो सकता है, इनके घर का जो फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बढ़िया दिखाया जा सकता, उसके रीजंस को जरा समझे, या उसके वजह क्या हो सकते हैं वो समझ सकते हैं हम लोग। सबसे पहला, या तो इनका अर्निंग बहुत अच्छा हो, अर्निंग इनका बहुत बढ़िया हो तब हो सकता है, या फिर इनका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत लिस्ट हो। क्या एक्सपेंसेस जो है बहुत लिस्ट हो, बहुत कम हो, नॉमिनल एक्सपेंसेस हो, तब भी इनका क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटस बढ़िया हो सकता है। अब यहां पे बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर अर्निंग कम होगा और एक्सपेंसेस भी कम होंगे तो कैसे होगा, या अर्निंग ज्यादा एक्सपेंसेस कम है, या एक्सपेंसेस ज्यादा अर्निंग कम। सारी चीजें समझो ना। अगर आप 10 रुपए कमाते हो और आप 50 पैसा, कितना 50 पैसा ही एक्सपेंस करते हो, तो आपका सेविंग हो गया 9.50 यानी कि 9.5 रुपए। लेकिन आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आप इसमें से सेव कर पाते हो मात्र 10 रुपए, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसका जो स्टेटस है ना, एज कंपेयर टू ये बढ़िया है। अब आप उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मत देखो, हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। अदरवाइज भाई 1 लाख और 10 रुपए में तो जमीन आसमान का फर्क है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि कैसे ये दिखाया जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। पक्की बात है। अब इन्होंने एक उपाय लगाया कि हम क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कम है, अपने एक्सपेंसेस को हम कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा सकते, दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमारा इनकम 1 लाख का तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो खर्चे है ना ये बड़े लिमिटेड, ये 10,000 के ही हो रहे हैं, बट वाकई में क्या हो रहा है वो डिफरेंट है। ठीक ना। या ये दिखा सकते हैं कि इनका इनकम जो है ये 1,10,000 का हो रहा है और एक्सपेंसेस 10,000 का हो रहा है, ये भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इन सारे केसेस में ना हम फेक, गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम कंपनी की बात करें या किसी फॉर्म की बात करें, तो अकाउंटिंग में होता क्या, सीक्रेट रिजर्व का मतलब यानी कि चुरा छिपा कर, इसको हम लोग हिडन रिजर्व भी कहते हैं। बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। प्रोविजन भी है यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शंस भी है, और दोनों अलग अलग टर्म है। समझेंगे हम लोग बाद में लॉ के टर्म में, जब थोड़ा सा लॉजिकल चीजें समझेंगे तो लीगल टर्म। यहां पे क्या है ना कि पहले होता क्या, 2 मिनट के लिए समझते हैं। कंपनीज का जो बैलेंस शीट होता है या जो किसी फॉर्म का बैलेंस शीट होता है, जनरली हम ये चीजें कंपनी में ही मिलता था। तो जब बैलेंस शीट होता है कंपनी का या फॉर्म का,
कुछ इस तरीके का होता है ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से। इधर इनके लायबिलिटी या कैपिटल एंड लायबिलिटी दिखते थे, क्या, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और इधर इनके एसेट्स दिखते हैं। और इन दोनों का जो टोटल होता था ना, ये हमेशा इक्वल रहता है, एज यू ऑल नो, मैंने बहुत पहले ये चीजें बताया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं रिजर्व बनाना, और रिजर्व कहां से बनता आपको मालूम है, इधर ही दिखेगा ना। अगर हम चाहते हैं रिजर्व बनाना, लेकिन वो सेक्रेट रिजर्व हम दिखाना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर हम क्या करें, हम ये दोनों इक्वल है, सपोज दैट इधर भी 1 लाख रुपए है इन सबका टोटल, और इधर भी 1 लाख रुपए इन सबका टोटल, ठीक है। अब ये 1 लाख कैसे है वो भी देखे जरा। मशीन जो है इनका ये 10,000 रुपए का है। उसके बाद इनका जो स्टॉक है, स्टॉक हो गया इनका 20,000 का, चलो मशीन 40,000 कर दे रहा है, और स्टॉक हो गया 20,000 का। ओके, गुडविल जो इनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, जनरली जो नहीं दिखता है, कब दिखता है बाद में हम डिस्कस करेंगे। गुडविल जो है इनका ये भी अभी 20,000 रुपए का दिख रहा है। ओके, और इनका जो डेटर है, ये डेटर इनका 20,000 का दिख रहा है। इन टोटलिटी आपका 1 लाख हो गया। इसको मैं नीचे कर देता हूं सो दैट कि हमारे पास कुछ स्पेस एक्स्ट्रा रहे, ठीक है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन हमने बनाया। सेम ऐसा ही इसके इक्विवेलेंट यहां 1 लाख होगा। सपोज दैट कि कैपिटल जो है वो है इनका 40,000 रुपए, इक्वल्स टू मशीन जो इधर था उसी के जैसा हम लेकर चल रहे। इन्होंने जो इनकी लायबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी है मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं, चलो अलग करते हैं। इनके क्रेडिटर हैं, इनके कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी है जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। वो था 10,000 रुपए का, जो कि अभी इनको डिस्क्लोज नहीं करना था, दिखाना नहीं था, इन्होंने दिखा दिया 10,000 रुपए। ओके बात। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इनका जो लायबिलिटी साइड है, ये कैपिटल साइड ये 10,000 से बढ़ गया, बट एक्चुअल में क्या ये कंटिजेंसी जो होता है वो किसी न किसी इवेंट के बेसिस पे फाइनलाइज होता है। जैसे कि कोर्ट में केस चल रहा है, हमें लगता है कि अगर हमारे खिलाफ जजमेंट आया ना तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उससे पहले हम इसको कैसे एक्चुअल लायबिलिटी के तौर पे दिखा दे, फाइन के तौर पे हम कंटिजेंसी में दिखाएंगे, और कंटिजेंसी यहां नहीं दिखता, आपको मालूम होगा। तो जब नहीं दिखता तो यहां हम दिखाएंगे। इसका मतलब अपने बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को बढ़ा रहे हैं, और यहां से हमने आपके सामने दिखा दी कंटिजेंट लायबिलिटी, और नाम में कंटिजेंट के जगह पे एक्चुअल दिखाया, और इसके नाम पे 10,000 का चोरी कर लिया और बना दिया क्या, सेक्रेट रिजर्व, ठीक है। हमने और क्या किया, एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्टॉक था हमारा 20,000 का, इसको हमने अंडर वैल्यूएशन कर दिया और स्टॉक हमने दिखाया 15,000, लो भाई 5,000 यहां से भी हमने चोरी कर लिया। हमारा जो मशीन था इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना था @10%, कितना, 4,000, हमने कर दिया क्या, 20% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज, और हमने 8,000 चार्ज कर दिया, यहां से 4,000 हमने चोरी कर लिया। ओके, डेटर था, इसके ऊपर ना हमें बनाना था क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स ये बनाना था हमें @5%, हमने बना दिया इसको @15% के बेसिस पे, कितने रेट पे, 15% के बेसिस पे, और इसका कितना बन जाएगा, 3,000। और अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, इधर से भी हमने 3,000 चोरी कर लिया। अब देखो ना हमारा कितने का टोटल आ गया, 5 4 9 3 12, 12,000 रुपीज का। अब टोटल हमारा एसेट्स कितना आएगा, देखें टोटल एसेट्स, अब आप इसको ऐड करोगे इस वैल्यू पे तो क्या आएगा, देखे जरा भाई, ये आपका आ गया 36 होना था, अब कितना होगा, चलो इसको मैं 4,000 ही रखता हूं कि भाई 4,000 पहले से करना था, किया हुआ था, अब हमने क्या कर दिया, 20% के बेसिस पर हमने 8,000 चार्ज किया, यानी कि 4,000 और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हो गया 36, एक बार ऐड करें जरा, 36 प्लस हमने कर दिया 15,000 स्टॉक को, प्लस हमने क्या करना है, गुडविल है 20,000 का, एंड 17,000 का हो गया आपका डेटर।
यानी कि 88,000, 12,000 हमने यहां से गैप कर दिया। बट अभी भी ये तो 1 लाख पे ही दिख रहा होगा ना, हमने तो गलती या जानबूझकर मिस्टेक तो इधर किया है, इधर हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया है। बट यहां पे तो अपने आप मॉडिफिकेशन नहीं होगा ना, ये तो अपने एक्चुअल वैल्यूज पे दिख रहे होंगे। अब हमने क्या करा भाई, इनको अब जो 12,000 एक्स्ट्रा उसको क्या करें हमने सबको थोड़ा थोड़ा कम किया और एक क्या बना दिया, सीक्रेट रिजर्व, और कितने से, 12,000 रुपए से। और ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता नहीं है, ये डिस्क्लोज होता नहीं बैलेंस शीट में। अब हमने इधर से भी कम कर दिया चीजों को। अब देखो ना कैसे बना रिजर्व, ये वाला सीक्रेट रिजर्व कैसे बना, ध्यान दे। पहले मैंने कहा कि भाई हमने क्या कर लिया था, यहां पे सबसे पहले हमने क्या करा, कंटिजेंट लाइबिलिटी को हमने क्या मान लिया, एक्चुअल लाइबिलिटी, और इससे हमारा क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गया और एसेट्स कम हो गया, पक्की बात है। तो जो एक्स्ट्रा हो उसको हमने अब क्या कर दिया, सीक्रेट रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। एक्चुअल लाइबिलिटी हमने मान लिया। दूसरी बात हमने क्या करी भाई, दूसरी बात हमने क्या करा, एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यूएशन कर दिया ना, जिसका हमने क्या किया था, अंडर वैल्यूएशन किया था। रीवैल्यूएशन में किसका, स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। रीवैल्यूएशन में क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। और हमने क्या किया भाई, हमने चार्ज किया है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, पक्की बात है। और हमने क्या कर दिया भाई, हमने चार्ज किया है एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। और इन सब के जो डिफरेंस थे इससे हमने क्या बनाया, सीक्रेट रिजर्व। होता क्या आप समझे, कंपनी को लगता है, कहानी सुनना बस आप, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होता वो मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, अब थ्योरेटिकल के बारे में समझो। होता क्या है कि कंपनी को मालूम है कि भाई फ्यूचर में ना कई सारी कंटिजेंसी, या कभी कई दफा होता ना कि हमें मालूम नहीं है, अनएक्सेप्शनल कुछ केसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान को झेलना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे कंपनी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी को चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होते हैं, यानी कि रोजमर्रे के जो खर्चे होते हैं ना उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल जिससे कंपनी का वर्किंग चलता है, ऑपरेशन होता है, साइकिल चलता है, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जब आप सी इंटर में आओगे तो आपको मिलेगा एफएम में एक चैप्टर पढ़ने के लिए वर्किंग कैपिटल, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर यहां की जो हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल मिल जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्व बनाया निकाला ये एक्चुअल में है तो कंपनी के पास में ना। दूसरा चीज, जब कंपनी में अचानक से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को बिना बताए हमें सॉर्ट आउट करना है, तो हम क्या करें। जब नोटबंदी हुई थी, या उसको छोड़ो, जनरली हमारे हिंदुस्तान में एक रीत क्या है जो चलता आ रहा है, अक्सर ये होता ही है, हमारे फैमिली में जो लेडीज होती हैं वो बहुत बड़ी, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे लिए सपोर्टर का काम करती है। फैमिली सपोर्ट तो अलग चीज है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। कैसे, देखो जरा, कुछ पैसे हम ही से लेकर वो छिपा के रख देती है, हमारे ही पैसे लेकिन उन्होंने छिपा के रख दिया जो कि हमारे नजर में नहीं है। और जब सिचुएशन वर्स्ट होता है ना तो कहते हैं कि लो जी आपके इतने पैसे थे, ये लो। अगर मम्मी हुई कहेंगे लो बेटा तुम्हारे इतने पैसे थे, बहन होगी तो कहेंगे लो भैया तुम्हारे इतने पैसे, मैंने आपके ही पैसे को छिपा कर रखा था। उसी तरीके से कंपनी के केसेस में क्या होता है कि कुछ पैसे जो कंपनी ने छिपा कर रखा है, किससे छिपा कर रखा है भाई, मालिक से। मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। अगर मालिक को पता होगा तो वो ले लेगा ना, या फिर दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में कि हाँ जी आपके मालिक आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं। भाई कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर्स ही होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हमें उनको उसके पे या उनको रिफंड करना पड़ेगा कि किसके तौर पे भाई, डिविडेंड के तौर पे। तो हमने इसको अलग रख दिया। और अचानक से कंपनी में कोई प्रॉब्लम आया जो कि हमने सोचा नहीं था,
जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सब। तो इस सिचुएशंस में छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी उस पैसे को, उस रिजर्व को यूज करती है ताकि कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ना बिगड़े, कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो खराब ना हो। तो अब यहां पे कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने बताया आपको, फिर से मैं बोल रहा हूं, बाय क्रिएटिंग या बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। एक और चीज है, बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले वो समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि मैंने एक मशीन खरीदा, ठीक है, इस मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और इसको इंस्टॉलेशन में हमने पेमेंट किया 10,000 रुपए का इंस्टॉलेशन का खर्चा। और ये हमने किसको दिया भाई, जो वर्कर आए थे ना इसको इंस्टॉल करने के लिए, इंजीनियर्स, उनको हमने दिया। और इसको हमने क्या डाल दिया, वेजेस के नाम से। और इसको हमने चार्ज कर दिया कहां, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पक्की बात है, हमने इसको चार्ज कर दिया अब ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के तौर पे। अब इससे क्या हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, बट ये होना क्या चाहिए था, ये इसमें ऐड होकर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि फ्यूचर बेनिफिट देगा, तो हम इसको कैपिटल के वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1,10,000, बट हमने क्या कर दिया, इसको 1 लाख पे छोड़ दिया और 10,000 को चार्ज कर दिया कहां, ट्रेडिंग अकाउंट में। इससे भी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। और प्रॉफिट अल्टीमेटली आता कहां पे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट जब कम होगा और ये एसेट ज्यादा हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट इधर पड़ेगा। तो वही तरीके से क्या हो जाएगा, रिजर्व बनाने का तरीका है। पक्की बात है, देखे जरा। तो बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है क्या भाई, चार्जिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड अदर कंटिजेंसीज। उसके बाद और क्या मैंने आपको बताया, देखें उसके बाद मैंने आपको बताया कि बाय शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी। उसके बाद क्या, बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, स्टॉक। इन सब से हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, अपना सीक्रेट रिजर्व। अब एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं भाई, ये क्या करता है, इनेबल्स कंपनी टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। दूसरा, हेल्प्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू टाइड ओवर द एन अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे जरा, कि कंपनी के पास ना एक रिकॉर्ड है, कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं क्या, कि कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को ना 12% का डिविडेंड देती है हर साल। और डिविडेंड जनरली कई सारी चीजें जो बाद में आप पढ़ोगे, फिलहाल के लिए जो प्रॉफिट हम अर्न करते उसमें से हम कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को डिविडेंड देती है। अब लगातार हम देते जा रहे हैं 12%, 13%, 14%, इस तरीके से अचानक से एक साल में हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया और हम इसके अकॉर्डिंग अगर दें तो मैक्सिमम हम 12% ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। या हम मान लेते हैं इससे भी कम 11% ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आप अभी तक 12% या 13% का दे रहे थे रेट ऑफ डिविडेंड और अब अगर आप कम कर रहे हैं ना, तो मार्केट में आपकी कंपनी का जो वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, इसका डाउनफॉल होगा। और डाउनफॉल होने का मतलब है कि आपकी कंपनी का मार्केट में वैल्यू खराब होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं हम, कि भाई जितना है ना, हम किसी न किसी तरीके से जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का रेट था डिविडेंड का, एटलीस्ट उसको मेंटेन करते हैं। तो उसको मेंटेन क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो इस सीक्रेट रिजर्व को भी यूज किया जा सकता है। और भी कई रिजर्व्स है या फंड्स है जिसको यूज करके हम डिविडेंड देते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उसके अकॉर्डिंगली इसको भी उसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि सीक्रेट रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं 12% देने के लिए, यानी कि 1% और यूज करके हम दे सकते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज आती है कि कंपनी में अचानक से कोई हेवी लॉसेस हो गया, तो उसको मिट आउट करना है, तो वो भी इसके थ्रू हो सकता है। लेकिन इस तरह अगर कुछ फायदा है तो नुकसान भी है ना। नुकसान क्या है भाई, कंपनी का जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपको एक्चुअल स्टेटस नहीं बताएगा, यानी कि डिड नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पक्की बात है। दूसरा चीज, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, जो कि अगर हम सेक्रेट रिजर्व नहीं बनाते तो मिलता है। यानी कि शेयर होल्डर्स नॉट गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द फंड्स। पक्की बात है। नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्टर्स चाहे तो इसका मिस यूज भी कर सकते हैं, जानबूझकर कुछ नुकसान कर दिया और कह दिया कि भाई देखो ना नुकसान हो गया, और किसको बताना है, शेयर होल्डर्स को बताना है नहीं, जो बताना वो डायरेक्टर्स के बीच में ही रहेगा। तो उन्होंने कह दिया भाई हम नुकसान हुआ, उसके भरपाई के लिए हमने सीक्रेट रिजर्व को यूज कर लिया। क्या नुकसान हुआ मालूम नहीं है, यानी कि यहां पे उसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है। समझ में आ रही होगी बात। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा सीक्रेट रिजर्व का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन से देखें एक बारी जरा, उसके बाद हम लोग इसको आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको खुद से पहले प्रैक्टिस करें। देखें जरा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपने प्रैक्टिस करना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करके और इन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे विद योर नेम 7982867752। पक्की बात है। इस पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और कुछ नहीं, अपना नाम पेज के ऊपर में डाल देना और भेज दो। अगर आप सिंसियर हो, पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं लेकर आने वाला हूं अब बच्चों के लिए। बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट आपके साथ डिक्लेयर करूंगा। क्या अनाउंसमेंट है, अनाउंस करूंगा आपके साथ अनाउंसमेंट को। तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।